Hello students, how are you? I hope you all are healthy. A precious good morning to all. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Subrat Singh Children Academy. In last lecture, we have discussed about esterification and identification of alcohol by Lucas reagent. Okay? तो आपका जो प्रॉपर्टी चल रहा है दैट इज बी प्रॉपर्टी, कौन सा था जो लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया है, वह है रिएक्शन क्लीवेज ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ओके, रिएक्शन क्लीवेज ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ओके, इसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ phosphorus halide. Reaction with phosphorus halide. Phosphorus halide means like PX3 or PX5. Okay, this is trihalides or this is pentahalides. X means like fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, but mostly we use chlorine, bromine and iodine. Okay, तो रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड कहेंगे कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस हैलाइड्स टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड्स. इट मींस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस हैलाइड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल. ओके, फर्स्ट विथ PCl5. सपोज दैट PCl5, अगर ऐसे लिखे इसको हम PCl3 बॉन्ड Cl, है ना, ऑल 5 क्लोरीन अटैच टू द फास्फोरस. ओके, इसको ऐसे लिखते हैं P बॉन्ड Cl एंड Cl. तो हमने रिएक्शन इजीली हो जाए, समझ में आ जाए, इसलिए ऐसे लिख दिया. हम ऐसे भी सकते हैं PCl5 भी. तभी क्या है PCl5 3 4 5 PCl5 प्लस ROH, है ना. अब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ RO मतलब कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन. R मीन्स क्या? R मीन्स CH3, जिसमें क्या है कार्बन, या यही कर दे CH3, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. इसके ब्रेकिंग की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, अब इसमें से क्या निकलेगा देखिए. दिस इज द फास्फोरस हैलाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा. तो सोचिए क्या बॉन्ड ब्रेक होगा. अब सोचिए यहां से R और यहां से Cl, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बन गया हमारा R बॉन्ड Cl मतलब एल्किल हैलाइड. प्लस इसी के आगे प्लस करके यहां लिख देता हूं, प्लस यहां से H, ठीक, सॉरी यहां से H और यहां से Cl, क्या निकल गया HCl. ओके, प्लस लेफ्ट क्या है फास्फोरस P और फिर ऑक्सीजन O और Cl3 मतलब POCl3, है ना. तो ये हमारा फॉर्म होगा एल्किल हैलाइड HCl एंड POCl3. POCl3 नेम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन PCl3. अब एट द प्लेस ऑफ एल्कोहल R के प्लेस पे अगर हम यूज करें C2H5 को, C2H5 और यहाँ पे PCl3, तो क्या हो जाएगा CH3
bond CH2 bond OH, this is ethanol, ethanol, okay, plus PCl5, PCl5 या ऐसे कर ले PCl3 bond Cl bond Cl। अब रिएक्ट कराइए रिएक्शन, तो यहां से ऐसे कर लीजिए OH, क्लियर। तो यहां से क्या निकल जाएगा Cl और यहां से C2H5, C2 325, मतलब बन जाएगा प्रोडक्ट क्या, एरो के बाद में यहां लिखता हूं C2H5Cl एथिल क्लोराइड, और यहां से क्या H और यहां से Cl मतलब HCl और प्लस P ऑक्सीजन O एंड Cl3 POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बन रहा है एल्किल हैलाइड मतलब एथिल क्लोराइड, क्लियर। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस हैलाइड टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड, नेक्स्ट रिएक्शन विथ PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स, ओके, विथ PX3 आर X के प्लेस पे PCl3, तो R बॉन्ड OH, दिस इज अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल प्लस PCl3, here is a 3Cl, okay, 3Cl, तो रिक्वायर्ड 3R, बैलेंस कर लेते हैं, तो 3R 3Cl, तो फॉर्म होगा 3RCl, मतलब 3 मोल एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, ओके। नेक्स्ट हाइड्रोजन 3 1 3 प्लस H3 और क्या बचा है P एंड ऑक्सीजन 3 1 3 मतलब PO3, दैट इज phosphorus acid, that is phosphorus acid, है ना। तो when alcohol react with phosphorus trihalide to form 3 mole alkyl halide, okay, at the place of alcohol, next reaction CH3 bond CH2 bond OH, okay, this is ethanol, this is ethanol plus PCl3, okay, तो ये 3Cl, तो यहाँ पे एल्किल कितना कर दे 3 मोल, तो क्या फॉर्म होगा हमारा 3 मोल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, तो Cl कितने हैं 3 1 3 और CH3 CH2 3 1 3 3 1 3, मतलब 3 मोल एथिल क्लोराइड, ओके, प्लस 3 1 3H H3PO3 मतलब फास्फोरस एसिड, ओके। तो दीज आर रिएक्शन of alcohol with phosphorus halide, clear। next topic is dehydration of alcohol, dehydration of alcohol, okay, this is most important topic, dehydration of alcohol। What is dehydration of alcohol? कहेंगे क्या कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल इज नोन एज dehydration of alcohol। Dehydration means removal of water molecule from alcohol is known as dehydration of alcohol, but this reaction takes place in the presence of concentrate H2SO4 or phosphoric acid or boric
acid. Okay, we will understand this topic by the reaction. Suppose that this is the alcohol C, here is the H and here is OH. Clear? This is alcohol, है ना. वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 1 2 3 4, है ना. और सपोज दैट हियर इज एवरी वैलेंसी सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन. क्लियर? दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन. दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना. अब देखिए हमको क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल. अगर यहाँ पे EH कर दे CH3 CH2OH, मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2OH, यही तो बनेगा ना. यहाँ पे EH कर दे CH3, यहाँ पे CH2 और बॉन्ड OH, मतलब इथेनॉल. दिस इज एल्कोहल. और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब H प्लस आर कॉन्क H2SO4. क्लियर? अब समझिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्क H2SO4 और एसिड, है ना. क्या जरूरत है इनको यूज करने की, मतलब कि बिना इनके प्रेजेंस के वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव नहीं होगा. अगर आप सोचें कि विदाउट कंसंट्रेट H2SO4 ReH प्लस मतलब एसिड के प्रेजेंस में हम यहां से OH को लीव कर दें या निकाल दें, वाटर को रिमूव कर दें, तो दिस इज इम्पॉसिबल. ठीक है, यह बहुत कठिन काम होगा. क्यों? बिकॉज OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है. ये यहां से आसानी से बाहर नहीं जाएगा. ओके, अब आसानी से बाहर नहीं जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसे कैटालिस्ट का यूज करना पड़ेगा जो इसको रिमूव कर दे. ठीक है, मतलब इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसको हमको प्रोटोनेटेड करना पड़ेगा, मतलब इस एल्कोहल को प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाना पड़ेगा. और वह प्रोटोनेशन किससे होगा, बाय द कॉन्क H2SO4. ठीक है, जो अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे. बट अभी जानिए कि अगर वाटर मॉलिक्यूल को हमें रिमूव करना है तो यहां पे हमें क्या चाहिए, कॉन्क H2SO4 चाहिए. ओके, और एसिड. क्लियर? तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 यहां से H और यहां से OH क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे. और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब C डबल बॉन्ड C. अब देखिए बैलेंसी है, कितना है बॉन्ड, ऊपर यहां पे और यहां पे. ठीक है, और ये रिमूव क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पे बन गया क्या, एल्कीन. क्या बन गया, एल्कीन. क्लियर? तो ये रिएक्शन है. ठीक, मतलब डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. व्हेन एल्कोहल ऑन हीटिंग, इससे हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्क H2SO4 भी चाहिए और प्लस हीट भी करना है. ओके, तो व्हेन एल्कोहल हीटिंग विथ कॉन्क H2SO4 और फास्फोरिक एसिड, मतलब या तो कॉन्क H2SO4 लीजिए या तो फास्फोरिक एसिड मतलब H3PO4 यूज करिए, या फिर बोरिक एसिड का यूज करिए. बोरिक एसिड हीटिंग विथ कॉन्क H2SO4, फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड, इनके साथ पहले क्या करिए आप, हीट करिए. और हीट करने के बाद तो क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल, और बनेगा क्या हमारा, एल्कीन. ठीक है, मतलब एल्कोहल ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड लॉस अ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म एल्कीन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. क्लियर? अब इस रिएक्शन से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिहाइड्रेशन कैसे करना है. ओके, अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन कराएंगे, जिससे आपको मैकेनिज्म में 100% पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा मैकेनिज्म अच्छे समझ में आ जाएगा. लेकिन उसके पहले हम समझते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन. क्लियर? Dehydration in primary, secondary and tertiary
अल्कोहल, ओके, अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड H और यहां पे CH2 बॉन्ड OH, ओके, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3, इसको ऐसे लिखते हैं CH3, यहां पे H और यहां पे CH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या कौन सा अल्कोहल है? CH3 CH2OH, OH group attached to that carbon which have single alkyl group CH3, that is primary alcohol। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, 100% कांक H2SO4 होना चाहिए। अगर प्राइमरी अल्कोहल है और आपको यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो जो हम H2SO4 यूज करेंगे दैट शुड बी 100%, ओके। एंड टेम्परेचर 443 केल्विन। इसे हमें लर्न नहीं करना है, बस कंडीशन जानते रहिए कि यहां पे हमें टेम्परेचर का यूज करना है, ठीक है, क्लियर। तो 100% कांक H2SO4 एंड टेम्परेचर 443 केल्विन, इतने के प्रेजेंस में यहां से OH और यहां से H क्या करेगा? लीव करेगा, रिमूव होगा, ठीक है, -H2O और बनेगा क्या? CH2, ये ब्रेक होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फॉर्म हो गया एथीन और एल्कीन ही बनता है, ओके। ये तो प्राइमरी अल्कोहल की बात हो गई। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब CH3 बॉन्ड CH और हियर इज OH और हियर इज CH2 बॉन्ड H, मतलब CH3 ही है, ओके। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। OH ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैव डबल एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये? सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। अब 2 डिग्री के लिए हमें क्या करना है? यहां पे क्या यूज करेंगे हम? कॉन्क H2SO4 कितना परसेंट? 85%। कितना यूज करना है? 85%। देखिए जो होता है 85% मतलब हम लोग माइल्ड कंडीशन में, ठीक है, या मिल्डिंग कंडीशन हम बोलते हैं, उस कंडीशन मतलब 85 मतलब नरम जिसको बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नरम कंसंट्रेट H2SO4 मतलब 85% कॉन्क H2SO4 का यूज करेंगे और टेम्परेचर थोड़ा कम 440 केल्विन, ओके, मतलब मिल्डर कॉन्क H2SO4, ठीक है, नरम कंडीशन होगा यहां पे सिचुएशन। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा? OH और यहां से H लीव करेगा और फॉर्म क्या होगा? यहां पे CH3 बॉन्ड CH, HOH निकलेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। यहां पे मैंने लिख देता हूं नोट करके, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल dehydrated अंडर मिल्डर या माइल्डर कंडीशन, ओके। किस कंडीशन में? मिल्डर कंडीशन, मिल्डर कंडीशन मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होगा
अंडर मिल्डर कंडीशन में होगा। मिल्डर मतलब थोड़ा सा नरम। यहाँ पे 100% यूज करते थे कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ पे 85%। ओके, और टर्शियरी में भी मिल्डर होगा। देखिए टर्शियरी अल्कोहल CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, मतलब ये भी CH3 है। बस रिएक्शन समझने के लिए ऐसे बॉन्ड लगा देते हैं CH3 और यहाँ पे OH। दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल, OH group attached to that carbon which have 3 alkyl groups CH3 CH3 CH3। okay, this is tertiary alcohol। this reaction takes place, ये जो रिएक्शन होगा this reaction takes place 20% H3PO4 phosphoric acid and temperature 358 केल्विन। ओके, मतलब टेम्परेचर बहुत कम हो गया। और सोचिए कि अब हम ये फास्फोरिक एसिड जो यूज कर रहे हैं वो कितना परसेंट है, 20%। इसका मतलब ये बहुत आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। कौन? टर्शियरी अल्कोहल। 20% H3PO4 एंड टेम्परेचर 358 केल्विन। तो इजीली यहां से OH और यहां से H रिमूव हो जाएगा बहुत आसानी से। ओके, तो क्या फॉर्म होगा? C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ओके, और यहां से OH निकलेगा जब, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहां पे होगा डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये क्या है हमारा? एल्कीन, है ना? क्लियर? समझ में आ गया होगा सबको? यहां पे मैं लिख देता हूं, नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में सबसे इजीली कौन दे रहा है डिहाइड्रेशन? सबसे इजीली किसका हो रहा है? टर्शियरी अल्कोहल का। टेम्परेचर 20%, सॉरी H3PO4 कितना परसेंट? ओनली 20%। टेम्परेचर 358 पे दे रहा है। सबसे इजी वे में कौन दे रहा है डिहाइड्रेशन? टर्शियरी अल्कोहल। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल 44 पे, 440 केल्विन पे, और प्राइमरी कितना देता है? 443 पे, और वहां पे टेम्परेचर कितना था? 443 केल्विन और 100% कंसंट्रेटेड H2SO4, तभी डिहाइड्रेशन होगा। तो यहां पे कौन होगा? प्राइमरी। ओके, तो टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे इजी वे में होगा, उसके बाद सेकेंडरी का, और सबसे टफ किसका होगा? प्राइमरी का, है ना? तो टर्शियरी सबसे इजी में, उसके बाद टफ कौन देगा? सेकेंडरी, और सबसे टफ में डिहाइड्रेशन किसका होगा? प्राइमरी अल्कोहल का। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ, जहां आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? चलिए, मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना? तो एक अल्कोहल हम लोग लेते हैं CH3, ओपन कर देते हैं स्ट्रक्चर को, CH3, और यहां पर CH2, ओके, और यहां पे OH। क्लियर? दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। क्लियर? तो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये रिएक्शन फास्ट होगा। फर्स्ट स्टेप
फर्स्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, प्रोटोनेशन, और फॉर्म क्या होगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड करने के लिए हमें प्रोटॉन चाहिए, मतलब H+, वो किससे मिलेगा, कॉन्क H2SO4 से। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं H+, और ये H+ कहाँ से मिला, दिस इज द प्रोटॉन, ये मिला हमको कॉन्क H2SO4 से। ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, इस OH को अगर निकालना है, H2O को रिमूव करना है ना, तो सबसे पहले हमें इस OH को क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेटेड करना पड़ेगा। इसीलिए स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, सो रिक्वायर्ड प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच, और H+ इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्लियर। तो ये क्या करेगा, अपना लोन ये किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H+ को, चलिए इसके पास गया, क्लियर, और इसने अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया और इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक, तो बनेगा क्या, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, क्लियर, और यहाँ पे C बॉन्ड H बॉन्ड H, क्लियर, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आके ऐड हो गया H, और यहाँ पे क्या है H, क्लियर। बट जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको ये देगा तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ओके, समझ में आ गया। तो अभी मैंने क्या किया, इसका एल्कोहल का प्रोटोनेशन कर दिया। ओके, अब सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, C बॉन्ड H H H, और यहाँ पे CH H, यहाँ पे क्या है O H और H, क्लियर, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, है ना। और सेकेंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो क्या करता है, रेट, जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है, वो कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप, जिसमें क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा, और दिस स्टेप इज स्लो, कैसा होगा, ये स्लो होगा। ओके, अब सोचिए इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कंपैरिजन कार्बन, सो अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो अट्रैक्ट। देखिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग किसका हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड के बिटवीन की। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, है ना। तो अपनी कमी को, अपनी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जब अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, क्लीव करेगा, ठीक, जिससे क्या होगा, ये क्लीव कर जाएगा एज H2O, वाटर, H2O, और पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब पॉजिटिव किस पे आ गया, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, तो बनेगा क्या, H H H, और यहाँ पे C बॉन्ड H बॉन्ड H,
और बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटायन, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन गया। अब सोचिए मैंने क्या लिया था यहाँ पे, इथेनॉल, और इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो भी क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी अल्कोहल लेते तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता, टर्शियरी अल्कोहल लेते तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्टेप सेकेंड। नाउ स्टेप थर्ड, दिस इज द लास्ट स्टेप। formation of ethene by the elimination of a proton, मतलब H प्लस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एथीन, एल्कीन ही बनता है डिहाइड्रेशन में, तो फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। तो सेकेंड स्टेप में क्या बना है, कार्बोकेटायन। ओके, तो C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H, हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। और दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब इसमें क्या है कि कार्बन का जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, इसकी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए एक हाइड्रोजन अपनी बलि दे देता है। ठीक है, बलि देने का मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, जिसके इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये H प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, किसके फॉर्म में, H प्लस, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जा रहा है। ठीक है, तो क्या फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे C, और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन है, मतलब बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, और बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन, H बन गया क्या, एथीन। सोचिए कि यहां पर कार्बोकेटायन कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है ना। क्लियर, तो अब आप सोचिए कि प्राइमरी कार्बोकेटायन और सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन, इसके पहले जो मैंने आपको तीनों रिएक्शन दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, सबसे इजी वे में कौन हुआ, टर्शियरी अल्कोहल का। अगर आप जरा सा सोचें, थोड़ा सा अपना दिमाग कंसंट्रेट करें, 11th में मैंने पढ़ा है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन सेकेंडरी, और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल कंपैरिजन प्राइमरी, है ना। तो सोचिए कि अगर टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल इजीली निकल जाएगा, इजीली क्या होगा, रिमूव होगा, है ना। अब प्राइमरी अगर हम लिए थे, इथेनॉल लिए थे, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन कौन सा बना है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी लेते तो सेकेंडरी, और टर्शियरी लेते तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसका मतलब कि जो टर्शियरी अल्कोहल होगा उसमें डिहाइड्रेशन सबसे इजी वे में होगा, क्योंकि वहाँ पे केवल 20% फास्फोरिक एसिड यूज करना है, और उसके साथ में टेम्परेचर ओनली 358 केल्विन, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पहले कौन सा होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इजीली पॉसिबल इन 3 डिग्री, आफ्टर दैट 2 डिग्री और आफ्टर दैट 1 डिग्री। ठीक है, ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है, प्रोटोनेशन, सेकंड में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और थर्ड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ
एथीन बाय इलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। देखिए पहले स्टेप में मैंने प्रोटॉन को ऐड किया था, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन में क्या किए थे, H प्लस को ऐड किए थे अल्कोहल में, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, और लास्ट में यही H प्लस क्या हो गया, बाहर हो गया। लास्ट में यही H प्लस क्या हुआ, बाहर हुआ। देखिए यहाँ से ये जब यहाँ पे दिया तो डबल बॉन्ड आया और यहाँ से H प्लस बाहर हो गया। अब यही H प्लस फिर जा करके अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो प्रोटोनेशन होगा और फिर लास्ट में H प्लस निकलेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होता रहेगा। ओके, आई होप एवरीथिंग अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक्स। ओके, तो अच्छे से पढ़िए और इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिए बाय व्हाट्सएप, बाय कॉल। ओके, you know very well I am always free for you 24/7 hours. Thank you.